दिल्ली में इन दिनों एक सवाल नहीं बल्कि दो सवाल सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। पहला, मोदी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, और दूसरा, बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपनी टीम में किन चेहरों को जगह देंगे। पहली नजर में ये दोनों सवाल अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन राजनीति के बिसात पर दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बीजेपी में संगठन और सरकार कभी अलग रास्तों पर नहीं चलते। संगठन में होने वाला बदलाव अक्सर सरकार में होने वाले बदलाव का संकेत बन जाता है। यही वजह है कि दिल्ली के सत्ता गलियारों में इन दिनों हलचल बढ़ी हुई है। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की राजनीति पहले जैसी नहीं रही। 2014 और 19 के बीजेपी अपने दम पर पूर्ण बहुमत वाली सरकार चला रही थी, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। सरकार एनडीए सहयोगियों के सहारे चल रही है। ऐसे में सिर्फ प्रशासन नहीं, राजनीति संतुलन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। इसी बीच सरकार के सामने कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्होंने विपक्ष को हमलावर होने का मौका दिया। कहीं भर्ती परीक्षाओं पर सवाल उठे, कहीं धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद सुर्खियों में रहे, तो कहीं आर्थिक चुनौतियों ने सरकार को घेरा। इन घटनाओं ने ये चर्चा तेज कर दी कि क्या सरकार को अब सिर्फ योजनाओं की नहीं बल्कि टीम में भी बदलाव की जरूरत है। यहीं से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों को नई हवा मिलनी शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यशैली को करीब से देखने वाले लोग ये बताते हैं कि वो अचानक फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन फैसलों के पीछे महीनों की समीक्षा और फीडबैक प्रक्रिया चलती है। मंत्री कितना सक्रिय है, उसकी योजनाओं का असर कितना दिख रहा है, जनता और संगठन में उसकी छवि आखिर कैसी है, इन सभी बातों पर लगातार नजर रखी जाती है। हाल ही में प्रधानमंत्री की सचिवों के साथ हुई बैठक को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जब शीर्ष स्तर पर इस तरह की समीक्षा बैठकों की चर्चा बढ़ने लगे, तो इसका मतलब सिर्फ प्रशासनिक समीक्षा नहीं होता, बल्कि आने वाले राजनीतिक फैसलों की आहट भी हो सकता है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि बदलाव कितना बड़ा होगा। क्या सिर्फ कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाएंगे, क्या कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा, या फिर बीजेपी संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर व्यापक फेरबदल देखने को मिल सकता है। इस चर्चा के पीछे एक और भी कारण है। बीजेपी के भीतर भी अब ये महसूस किया जा रहा है कि लगातार चुनावी जीत के बाद संगठन में एक तरह की थकान देखने को मिल रही है। कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक कई लोग ये मानते हैं कि नई ऊर्जा और नए संदेश की अब काफी जरूरत है। यही वजह है कि नितिन नवीन की नई टीम को सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं बल्कि 27 और उसके बाद की राजनीति की तैयारी के रूप में भी देखा। मंत्रिमंडल विस्तार में 3 बातें सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही हैं। पहला, प्रदर्शन। जिन मंत्रियों के कामकाज को लेकर सवाल है, उनके लिए चुनौती बढ़ सकती है। दूसरा, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को ध्यान में रखते हुए प्रतिनिधित्व का नया समीकरण बनाया जा सकता है। तीसरा, सहयोगी दल। क्योंकि मौजूदा सरकार में सहयोगियों की भूमिका पहले से कई ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, ऐसे में उन्हें संतुष्ट रखना भी राजनीतिक मजबूरी है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि बड़े बदलाव आने से पहले संकेत दिखाई देने लगते हैं। दिल्ली में इस समय ऐसे संकेतों की चर्चाएं तेज हैं, लेकिन अंतिम फैसला सिर्फ एक व्यक्ति के हाथ में है, वो है पीएम नरेंद्र मोदी। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सिर्फ चेहरे बदलते हैं या फिर बीजेपी संगठन और सरकार दोनों में नई राजनीतिक पटकथा लिखी जाएगी। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के भीतर उठी हलचल ने उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। कमाल अख्तर का इस्तीफा, रुचि वीरा की नाराजगी और ओम प्रकाश राजभर के दावे, ये सब संकेत दे रहे हैं कि विपक्षी खेमे में भी कुछ सामान्य नहीं है। यानी आने वाले हफ्तों में सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि लखनऊ की राजनीति भी कई नए मोड़ में दिख सकती है। अब सवाल आपसे, क्या मोदी सरकार सिर्फ सीमित फेरबदल करेगी या फिर कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाला फैसला सामने आएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।